नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 213। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार यह दावा करती रही है कि राज्य में अपराधों पर काबू पा लिया गया है, मगर सच यह है कि आए दिन राज्य में सरेआम गंभीर आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। सख्ती के बावजूद अपराधी अगर काबू में नहीं आ रहे तो समझा जा सकता है कि अपराध नियंत्रण में कहीं न कहीं कोई कमजोर कड़ी बाकी है, जिसकी या तो शिनाख्त नहीं हो पाई है या जानबूझकर उसकी अनदेखी की जाती है। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के दावे के बरक्स सच यह है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस उनमें अभी तक यह भरोसा नहीं जगा सकी है कि वे सड़कों पर कहीं बेखौफ आ जा सकें, बल्कि अक्सर होने वाली आपराधिक घटनाएं यही बताती हैं कि वे घरों में भी सुरक्षित नहीं। अपराधी बिना किसी रोक टोक के सड़कों पर घूमते हैं और तब तक नहीं पकड़े जाते जब तक कोई घटना तूल नहीं पकड़ लेती। किसी वारदात के बाद मुठभेड़ में अपराधियों के मार गिराए या पकड़े जाने की खबर आती है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इसके बावजूद अपराध को रोकने में कामयाबी नहीं मिल पा रही और आपराधिक तत्वों को पुलिस का खौफ नहीं सताता है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए करीब 8 साल पहले मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया था। यह उम्मीद की गई थी कि इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, मगर इस अभियान के 5वें चरण से पहले ही एक अभिनेत्री के परिवार को धमकाने के लिए सरेआम गोलियां चलाई गईं। अपराध कम होने के सरकार के दावे के उलट महिलाओं के खिलाफ जिस तरह आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, उससे मिशन शक्ति पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। इसका आभास किसी भी राज्य के विधानसभा या लोकसभा चुनाव के समय आसानी से हो जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रवृत्ति का संज्ञान आमतौर पर नहीं लिया जाता है। दूसरी ओर प्रत्याशी बनने की चाहत या यूं कहें जीत की संभावना में एक राजनीतिक वर्ग द्वारा विभिन्न दलों का दामन थामने का सिलसिला देखा जा सकता है। पिछले कुछ दशकों से इसके बदस्तूर जारी रहने से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता मुंह ताकते रह जाते हैं या वे भी नए ठौर ठिकाने की तलाश में लग जाते हैं। अब सवाल यह है कि इसका संसदीय लोकतंत्र पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ता होगा, इसकी पड़ताल जरूरी है। कुछ लोगों का मानना है कि इस
अपसंस्कृति के चक्कर में एक खास राजनीतिक वर्ग हमेशा सत्ता में बना रहता है। नतीजतन यह वर्ग समावेशी नहीं हो पाता है। स्टॉप।